तक की सारी गाइस बातें उस लाइक लड़के को एंड बता देता है। शेयर पर और लेकिन देव ने सब्सक्राइब उस जरूर लड़के करें। को अपने हाथ और पैर अलग होने वाली बात नहीं बताई थी। अगर बता भी देता तो फिर वह लड़का पूछता कि तुम्हारे हाथ और पैर कैसे ठीक हुए, जिस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। जब मेरे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है तो फिर मैं उस लड़के को क्या बताता। देव से सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद वह लड़का अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, ऐसा होना तो नामुमकिन है क्योंकि आज से पहले किसी पोर्टल के अंदर पोर्टल नहीं देखा गया। वह लड़का देव को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। तभी वह लड़का पीछे मुड़कर देव की तरफ देखता है और देव से कहता है, मैं तुम्हें अपना नाम बताना तो भूल ही गया, वैसे मेरा नाम राज है। उस लड़के के वहां से जाते ही एक 14 साल की सुंदर सी लड़की देव की तरफ तेजी से आने लगती है और देव के पास पहुंचकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, भाई जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैं बहुत डर गई थी और वे कोट पैंट पहने हुए लोग मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। पर लेकिन अब आपको सही सलामत देखकर मुझे अब अच्छा लग रहा है। फिर वह लड़की एक गहरी सांस लेती है और अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, मुझे पता है भाई आप क्यों इन पोर्टल के अंदर जाते हो। आप इसलिए पोर्टल के अंदर जाते हो ना जिससे आप मेरे स्कूल की फीस और घर के रेंट के पैसे चुका सको। ये सब बात कहते हुए वह लड़की रोने लगती है। तभी देव उसे चुप कराते हुए कहता है, अरे रिया तुम रो क्यों रही हो। अगर पोर्टल के अंदर एक हंटर नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा। मैं एक हंटर हूँ इसलिए पोर्टल के अंदर जाता हूँ। और फिर थोड़ी देर तक रिया को चुप कराने के बाद आखिरकार रिया चुप हो ही जाती है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद देव रिया को वापस घर भेज देता है क्योंकि रिया 3 दिन से हॉस्पिटल में ही थी और वह कुछ ज्यादा ही थकी हुई दिख रही थी। रिया के जाने के बाद देव हॉस्पिटल के उसी बेड पर बैठे हुए सोचने लगता है, अब मैं इस हॉस्पिटल का बिल कैसे भरूंगा। तभी देव को कुछ याद आता है और वह अपने आप से ही कहता है, अरे मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ, मुझे अभी तक उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं मौत के मुंह में से बाहर आया हूँ और मैं कुछ पैसों के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता है कि मेरे हाथ और पैर के साथ साथ सभी इंजरी कैसे ठीक हुई। मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ दिन पहले घायल हुआ था, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर पहले से भी ज्यादा एनर्जी आ गई है। मैं अपने शरीर के अंदर बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी देव अपने हाथ को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहता है, ये टैटू मेरे हाथ पर कैसे आया। वह टैटू ब्लू और ब्लैक रंग का बना हुआ था जिसका आकार एक मेढक के साइज का था, जिसका एक हिस्सा ब्लू रंग का था और दूसरा हिस्सा ब्लैक रंग का था और वह टैटू थोड़ा थोड़ा चमक भी रहा था। जैसे ही देव उस टैटू को टच करता है तभी उसके आंखों के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, जिसे देखकर पहले तो देव डर जाता है पर लेकिन बाद में वह अपने आप को संभाल लेता है और फिर देव उस स्क्रीन को देखने लगता है जहां सबसे ऊपर लिखा हुआ था, यूजर नेम देव शर्मा। अब देव उस स्क्रीन के नीचे देखता है जहां पर लिखा हुआ था, लेवल इक्वल्स 1, स्किल इक्वल्स 0, स्ट्रेंथ इक्वल्स 06, स्पीड इक्वल्स 02, स्टेमिना इक्वल्स 03, हेवन एनर्जी इक्वल्स 0200, एजिलिटी इक्वल्स 03, हेल एनर्जी इक्वल्स 0200, एक्सपीरियंस पॉइंट 0। देव को स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना के बारे में तो समझ में आ रहा था पर लेकिन उसे हेवन एनर्जी और हेल एनर्जी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और स्किल की जगह भी 0 लिखा आ रहा था। अब देव बहुत देर तक उसी स्क्रीन को देखता रहता है क्योंकि वह स्क्रीन उसके आंखों के सामने से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। देव उस स्क्रीन से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। देव बस एक ही बात सोच रहा था कि वह स्क्रीन किसी तरह उसके आंखों के सामने से चली जाए, पर लेकिन वह स्क्रीन उसके आंखों के सामने से नहीं जा रही थी। अगर देव अपनी आंख भी बंद कर लेता था तब भी उसे वह स्क्रीन दिखाई देती थी। देव चाहे कुछ भी कर ले पर वह स्क्रीन उसके आंखों के सामने से नहीं जा रही थी और वह स्क्रीन उसके अलावा किसी और को भी नहीं दिखी दे रही थी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक नर्स मुझे दवाई देने के लिए आई थी। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें मेरे आंखों के सामने कुछ टीवी जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं। मेरा सवाल सुनते ही उस नर्स ने अपना अजीब सा मुंह बना लिया और मुझे इस तरह देखने लगी कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा पागल हूँ। उस नर्स का इस तरह का मुंह बनाते हुए देखकर मैं समझ गया कि उस नर्स को ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तभी देव अपने हाथ के टैटू की तरफ देखाता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर देव जल्दी से उस टैटू पर टच करता है। जैसे ही देव ने उस टैटू पर टच करा, वह स्क्रीन उसकी आंखों के सामने से चली जाती है। उस स्क्रीन के जाते ही देव का दिमाग थोड़ा शांत होता है। देव अब थोड़ी देर सोचने के बाद उस टैटू पर दोबारा से टच करता है, जिस वजह से वह स्क्रीन फिर से देव के आंखों के सामने आ जाती है। अब देव एक बार और फिर से उस टैटू पर टच करता है, जिस वजह से वह स्क्रीन देव के आंखों के सामने से चली जाती है।
ये सब देखकर देव अब समझ चुका था कि जब वह अपने हाथ के टैटू पर टच करता है तभी वह स्क्रीन उसकी आंखों के सामने आ जाती है, और जब वह फिर से अपने हाथ के टैटू पर टच करता है वह स्क्रीन उसके आंखों के सामने से चली जाती है। देव अब एक दो बार और कंफर्म करने के बाद हॉस्पिटल के उसी बेड पर पड़ जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करने की सोचता है। तभी देव की वह स्क्रीन अचानक से अपने आप ही खुल जाती है और देव के कानों में एक आवाज गूंजती है, आपको अपनी डेली क्वेस्ट में 10 किलोमीटर रनिंग, 100 पुश अप और 100 डिप्स करनी है। ये सब देखकर देव हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है, मैं अधमरी हालत में भी वर्कआउट कैसे कर सकता हूँ। और फिर देव उस स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखाता है जहां पर टाइम लिमिट भी शो हो रही होती थी, जहां देव के पास अभी भी 6 घंटे बाकी होते हैं डेली क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। वैसे तो देव का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक था, पर लेकिन देव अभी डेली क्वेस्ट को पूरा करने के मूड में नहीं था। इसलिए देव अब अपने टैटू पर टच करके उस स्क्रीन को बंद कर देता है और अपनी आंख को बंद करके रेस्ट करने लगता है। देव को अब रेस्ट करते हुए कम से कम 4 से 5 घंटे हो गए थे, तभी देव का सिस्टम अपने आप ही खुल जाता है और उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, डेली क्वेस्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 घंटा रह गया है, अगर आपने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जहां ये सब देखकर देव को गुस्सा आ जाता है और वह उस सिस्टम को गाली देते हुए कहता है, कम से कम मुझे आराम से सोने तो दो, मैं मौत के मुंह में से बाहर आया हूं, कुछ दिन तो रेस्ट करने दो। जहां देव उस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देता है और फिर से रेस्ट करने लगता है और फिर इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है। देव अभी सो ही रहा होता है तभी उसके सिस्टम पर वार्निंग शो होने लगती है और देव के कानों में एक आवाज गूंजती है, आपने अपनी दिल्ली क्वेस्ट को पूरा नहीं करा है, इसलिए आपको पेनल्टी के तौर पर 3 घंटे के लिए रैंडम पोर्टल में भेजा जाता है। तभी देव के बेड पर एक नीले रंग का पोर्टल खुलता है और देव उसके अंदर अपने आप ही गिर जाता है। अब बस उस हॉस्पिटल में देव को छोड़कर बाकी सब पहले की तरह नॉर्मल था। अब हम देव को देखते हैं जो कि एक हरे भरे जंगल में था, जहां पर चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और हरियाली ही हरियाली थी। देव अब अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस रैंडम पोर्टल के अंदर इस वजह से आया हूं कि मैंने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया है। देव अब अपने टैटू पर टच करके अपने सिस्टम को खोलता है, जहां देव सिस्टम की स्क्रीन पर दिखाता है कि वहां पर 2 घंटे 58 मिनट 30 सेकंड का काम डाउन चल रहा होता है, जिसे देखकर देव समझ जाता है कि वह एक रैंडम पोर्टल के अंदर है और उसे इस पोर्टल के अंदर 3 घंटे बिताने हैं। देव अभी यह सब देखकर सोच ही रहा होता है कि उसे यहाँ पर 3 घंटे किस तरह बताने हैं कि तभी उसके पीछे से बहुत से पैरों की चलने की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर देव अपने पीछे मुड़कर देखाता है। देव जब उस आवाज की तरफ मुड़कर देखाता है तो वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी तरफ बहुत सी जॉइंट मकड़ियां आ रही होती है जिनका साइज एक कार के बराबर का था, और वहां पर कम से कम 5 या 6 मकड़ियां थी जो कि तेजी से देव की तरफ ही आ रही थी, जिन्हें देखकर देव पूरी तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है। थोड़ी देर बाद देव भागते हुए अपने टैटू पर टच करके अपने सिस्टम को देखता है और अपने सिस्टम को देखकर कहता है, मैं इतनी देर से भाग रहा हूं और अभी तक तो 15 मिनट ही हुए हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं भागते भागते ही मर जाऊंगा, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब हम देव को कुछ घंटे बाद एक पत्थर के पीछे देखते हैं जो कि बहुत हाफ रहा होता है और हाफते हुए अपने स्क्रीन को देखता है और कहता है, बस 5 सेकंड और। जैसे ही देव का काम डाउन खत्म होता है, देव के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और देव हॉस्पिटल में अपने कमरे के अंदर पहुंच जाता है। देव को उस पोर्टल के अंदर से आने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके शरीर का हर अंग दर्द के मारों करा रहा हो। देव अपनी जगह पर से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है और उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, आपने डेली क्वेस्ट की पेनल्टी को पूरा कर लिया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक हीलिंग पोशन, 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक रैंडम स्किल चुनने का मौका दिया जाता है। तभी उस सिस्टम में एक काले रंग का छोटा सा गोला बनने लगता है जो कि देखने में बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसा लग रहा होता है। तभी उसमें से एक उंगली के साइज के बराबर की एक सीसी निकलती है जिसके अंदर नीले रंग का पोषण था। वह सीसी उस सिस्टम में से निकालकर देव के हाथों में आ जाती है। उस सीसी के सिस्टम में से निकलते ही वह सिस्टम पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब देव उस सीसी को अपने हाथ में लेकर सोचने लगता है, क्या ये एक हीलिंग पोशन है? और फिर देव उस सीसी को खोलकर पी जाता है। उस पोषण का टेस्ट बिल्कुल पानी के समान होता है। जैसे ही वह पोषण देव के गले से नीचे उतरता है, देव को अपने शरीर में एनर्जी आती हुई महसूस होती है और थोड़ी देर में ही देव की सारी थकान उतर जाती है। देव को उस पोषण को पीने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह कभी थका ही ना हो। जहां थोड़ी देर पहले देव बेहोश की हालत में था, वहीं अब देव बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। देव अब अपने बेड पर बैठता है और अपने सिस्टम की स्क्रीन को देखने लगता है, जहां पर उसे ब्रोंज, सिल्वर या गोल्डन स्किल को स्पिन करने का मौका मिला हुआ था।
देव का सिस्टम उसे बार बार उस पिन पर टच करने को कहता है। देव उस पिन की तरफ ध्यान से देखाता है जहां पर एक गोल्डन स्किल, 2 सिल्वर स्किल और 3 ब्रोंज स्किल थी, जिन्हें देखकर देव बिना कुछ सोचे समझे उस पिन पर टच कर देता है। देव को तो उन स्किल से कुछ मतलब ही नहीं था, उसे तो सिस्टम बार बार उस पिन पर टच करने को कह रहा था, इसलिए देव ने उस पिन पर जल्दी से टच कर दिया। देव तो बस उस स्क्रीन को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहता था, क्योंकि उस स्क्रीन को देखकर देव के सिर में दर्द हो रहा था। देव के उस स्क्रीन पर टच करते ही वह स्पिन घूमने लगा था और घूमते घूमते उस स्पिन का तीर गोल्डन कार्ड पर आकर रुक जाता है और फिर देव के कानों में एक आवाज गूंजती है, आपने एक गोल्डन स्किल को जीता है जो कि आपके सिस्टम में अपडेट कर दी गई है। देव की स्क्रीन अब देव को पहले की तरह उसे उसके स्ट्रेंथ स्पीड को दिखाने लगती है, जहां पर बाकी सब तो पहले की तरह नॉर्मल था, पर लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट की जगह 10 लिखा हुआ था और स्किल की जगह पर 1 लिखा हुआ था। लेवल इक्वल्स 1, स्किल इक्वल्स 1, स्ट्रेंथ इक्वल्स 0.6, स्पीड इक्वल्स 0.2, स्टेमिना इक्वल्स 0.3, हेवन एनर्जी इक्वल्स 0.200, एजिलिटी इक्वल्स 0.3, हेल एनर्जी इक्वल्स 0.200, एक्सपीरियंस पॉइंट 10। जिसे देखकर देव को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद देव स्किल वाले ऑप्शन पर टच करता है। जैसे ही देव स्किल वाले ऑप्शन पर टच करता है, देव के सामने अलग ही स्क्रीन शो होने लगती है। देव के सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन में ऊपर की तरफ एक गोल्डन रंग का कार्ड पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था एंडलेस स्वॉर्ड स्किल। देव अब उस गोल्डन कार्ड पर टच करता है। देव जैसे ही उस गोल्डन कार्ड पर टच करता है, देव के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा हुआ था, क्या आप इस एंडलेस स्वॉर्ड स्किल को सीखना चाहते हैं, जहां इन शब्दों के नीचे यस या नो का ऑप्शन था। देव थोड़ी देर सोचने के बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। जैसे ही देव यश वाले ऑप्शन पर क्लिक करता है, उसके सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा हुआ था एंडलेस स्वॉर्ड स्किल को आपके दिमाग में लोड किया जा रहा है। जैसे ही देव के सामने ये नोटिफिकेशन आता है, देव के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। देव को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने उसके सर को खोल दिया हो। देव के सिर में अब वह दर्द बढ़ता ही जाता है। वह दर्द इतना तेज होता है कि देव को अब ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता है। अब देव की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और देव अब बेहोश हो जाता है। अब हम अगले दिन देव को उसी हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं, जहां देव अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। देव अब कल शाम के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ था। देव जैसी ही उस समय के बारे में सोचता है, देव के दिमाग में तलवारबाजी के मूव चलने लगते हैं। देव को ऐसा लग रहा होता है कि मैं बचपन से ही तलवारबाजी सीखता आ रहा हूँ। देव को तलवारबाजी के बारे में पता नहीं क्यों, पर सब पता होता है कि तलवार को किस तरह पका जाता है और उसे किस तरह चलाया जाता है, जैसे कि तलवारबाजी उसके याद का ही एक हिस्सा हो। देव अब सोचने लगता है कि क्या ये सब उस स्किल वाले गोल्डन कार्ड की वजह से हुआ है। देव अब फिर से अपने ब्लू ब्लैक टैटू पर टच करता है और अपने सिस्टम की स्क्रीन को खोल लेता है और खोलने के बाद स्किल वाले ऑप्शन पर टच करता है, जहां पर पहले की तरह ब्लू रंग के स्क्रीन पर गोल्डन कार्ड ऊपर की तरफ पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था यूजर ने एंडलेस स्वॉर्ड स्किल को सीख लिया है। अभी देव ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके कमरे में एक नर्स आती है। सर, जब आप कल सो रहे थे तो हमने आपके सभी टेस्ट कर लिए थे, आपकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो आप आज डिस्चार्ज ले सकते हैं, वह नर्स देव को डिस्चार्ज के पेपर देते हुए कहती है। देव उस नर्स से वे सभी पेपर ले लेता है और उससे हॉस्पिटल के फीस के बारे में पूछता है, जहां वह नर्स देव को बताती है, कल जो सर आपसे मिलने आए थे उन्होंने आपके हॉस्पिटल की फीस भर दी है। जहां देव हॉस्पिटल की फीस के भरने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सभी पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में से तैयार होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब हम देव को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंच गया होता है। देव एक 2 मंजिला के किराए के घर पर रहता था, जहां पहली मंजिल पर देव का दूसरा किराएदार रहता था और दूसरी मंजिल पर देव और उसकी बहन रिया रहती थी। जहां देव ने अभी तक 2 महीने का किराया भी नहीं भरा होता है। देव इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता हुआ अपने किराए के घर पर जाने लगता है। देव को रिया को कर हुआ वादा भी याद आता है कि उसने कैसे रिया को कहा था कि वे दोनों एक दिन अपने खुद के घर में रहेंगे, पर लेकिन पैसों की कमी की वजह से देव ने अपना खुद का घर नहीं लिया होता है।